नेहमीच पुरस्कृत केली आहे. सो मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मन्नू विल हॅव स्मॉल चॅट विथ यू. ओव्हरऑल काय म्हणतील आपण पाहूया. मन्नू, हाउ यू विल समराइज दिस इवेंट, क्या कहना चाहोगे? ओवरऑल दोनों मैच जीत के ऑलमोस्ट क्वालिफाई किया ये टूर्नामेंट में. दबदबा, जो डोमिनेंस जो हम बोलते हैं. एंड ओवरऑल हाउ यू विल समराइज दिस इवेंट एंड एज योर पर्सनल एक्सपीरियंस मैन ऑफ द मैच भी मिला? बहुत अच्छा लगा. मेजर पाजी, महेश सर, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ टूर्नामेंट है. बाकी भी सबका साथ है. बहुत अच्छा टूर्नामेंट है. नए प्लेयर्स को खेलने का मौका मिलता है और सभी टीम को बोलूँगा कि नए प्लेयर्स को मौका दो. सिर्फ पुराने तो है ही, थोड़े नए निकलेंगे तो ही पता चलेगा. बाकी तो 40+ में जाते जा रहे हैं हल्लू हल्लू. तो यंग जनरेशन को मौका दो. और बहुत अच्छा टूर्नामेंट है. मेजर की वजह से हम लोग को हर बार खेलने का मौका मिलता है, वरना हमको कोई लेता नहीं था, वही लेता है. और लक्की हमारा कैप्टन, वो पूरी टीम चला रहा है. बहुत साल से वही आइकन है, परफॉर्म कर रहा है. लास्ट ईयर हम लोग जीते भी है. लास्ट ईयर भी पार्ट थे, ये ईयर भी पार्ट है. ये ईयर भी ट्राई करेंगे कि जीते. बहुत अच्छा टूर्नामेंट है. बहुत थैंक यू महेश सर को, जो हर साल पूरा ताम झाम देखते हैं, सब करते हैं. सबसे अंडररेटेड हमारे सीबीडी के महेश सर. बहुत थैंक यू इनका और थैंक यू वेरी मच आपका भी सर. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन. गुड लक फॉर द अनदर जर्नी. जाऊया आपण थेट कॉम्बॉसकडे. ऐकूया सचिन गिरी यांचा आवाज. थैंक यू नितेश. नितेश जी बोईर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जुड़े थे. एक बार फिर आने वाले समय में उनका आवाज हमने सुनने को मिलेगा. बेहतरीन कमेंट्री जिनके माध्यम से हर साल सीबीडी के हर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलता है, चाहे सीपीएल हो, चाहे सीबीडी अंडरआर्म क्रिकेट हो. चहीते और सबसे कह सकते हैं डिमांडेबल हमारे कमेंटेटर नितेश जी बोईर, हमारे परम मित्र. चलते मैच की तरफ एक बार फिर. और नया मुकाबला आपके सामने पेश है. रॉयल एसएस उनके सामने एवी फाइटर्स. कल रॉयल एसएस अपना एक मैच खेले और हार का सामना करना पड़ा उनको. और सामने एवी फाइटर यानी अमोल और वेंकटेश की टीम ने मैच जीता कल. और आज एक बार फिर जीतने के इरादे से उतरे ग्राउंड के अंदर. अश्विन शेलके उनके साथ हेमंत बैटिंग के लिए उतरे. बिग हिट लगाना चाह रहे थे ठीक तरीके से. टाइम वानी बैट के बिल्कुल बॉटम पे गेंद लगा. 1 रन भाग के पूरा करेंगे और इसी 1 रन की मदद से स्कोर को इजाफा दिया है. स्कोर पहुंचा है 3 पर. अच्छा शॉट खेला है अश्विन ने डाउन द ग्राउंड. मिड ऑन कोई खड़ा नहीं था वहां पर और पावर प्ले में आता हुआ ये पहला चौका अश्विन शेलके के लिए पहले इस दिन में. रॉयल एसएस के लिए पहली पारी का चौका आता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 7 रन पर. इस बार बिल्कुल ओवर पिच बॉल था. लॉफ्टेड स्ट्रोक मिड ऑन बिल्कुल वहां पर खड़ा नहीं था और चौका आया है. इस 4 रन की मदद से टीम को स्कोर कार्ड में बढ़ता हुआ 7 रन. इस बार चांस बन सकता है और ड्रॉप कैच. अश्विन शेलके का आपने क्या छोड़ा है, ये काफी महंगा हो सकता है साबित. और बॉल खेलते खेलते ऐसा लग रहा फील्डर बाउंड्री लाइन तक लेके चले गए. डीप फाइनल के रीजन में आता हुआ ये चौका. 4 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर. बेहतरीन बैटिंग, अच्छी बैटिंग और कहीं ना कहीं सेंसिबल क्रिकेट. एक परिपक्वता, मैच्योरिटी बैटिंग देखने को मिला है पहले इस ओवर में. 1 ओवर के बाद स्कोर है टोटल बैक टू बैक 2 चौके लगने के बाद 11 रन 1 ओवर के खेल के बाद. टाइमर पर ध्यान देना है एवी फाइटर्स. टाइमर चालू है. विशाल भोसले सर आप इस मैच में आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं. हमारे 40+ के एक जाबाज खिलाड़ी.
सामने अश्विन शेलके, एक अच्छे नवी मुंबई के क्रिकेटर। लेदर क्रिकेट में अक्सर आप ज्यादा इनको खेलते हुए नजर आएंगे। लेदर क्रिकेट के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट खेलने का मौका जब भी मिलता है, अश्विन शेलके ने अपनी इंपैक्टफुल छाप छोड़ी है नवी मुंबई टेनिस बॉल क्रिकेट में सीबीटी के लिए। हाल ही में लेदर क्रिकेट में जिनके द्वारा देखा जाए तो एक अच्छा बॉलिंग फिगर देखने को मिला। 16 रन देकर 7 विकेट्स उन्होंने चटकाए थे लेदर क्रिकेट में, अश्विन शेलके। टाइम काफी लिया जा रहा है एवी फाइटर। एक विनंती है, थोड़ा समय पे भी मद्देनजर ध्यान देना है। टाइमर ऑन है, 4.5 मिनट हो गया लगभग। अपर कट करना चाह रहे थे, ऑन दी टो इस बार बाउंसर को कट करना चाह रहे थे, लेकिन अच्छी लाइन डॉट बॉल। ओवर नंबर 2 में एवी फाइटर टीम की तरफ से गेंदबाजी करना है सुजीत। ये ऑलराउंडर है और अच्छी बल्लेबाजी बैटिंग दोनों ही जानते हैं। फाइटर टीमचा एक्स्ट्रा प्लेयर अजून आलेला नाही लक्षात घ्या। अमोल आणि वेंकटेश यांना विनंती असेल तुमचा एक्स्ट्रा प्लेयर पाठवा। स्टंप लाइन और यस बिल्कुल बैट लगा नहीं तो बिल्कुल प्लम एलबी है और नासिर शक के लिए यहाँ पर एक इजी डिसीजन। एलबीडब्ल्यू पगबाधा, बैट्समैन हुए आउट। पहला झटका सोमनाथ के रूप में रॉयल एसएस को लगता हुआ। विकेट आया है और जब आप स्टंप टू स्टंप लाइन गेंदबाजी करते हैं ना तो अक्सर यही होता है, विकेट्स आपको मिलते हैं। भारतीय टीम के लिए अगर जब भी इस तरह का विश्लेषण किया जाता है तो मोहम्मद शामी का नाम याद आता है। स्टंप पे ज्यादा करके वो गेंदे, उनकी परसेंटेज स्टंप पे लाइन रहती है, इसकी वजह से उनको एलबीडब्ल्यू और बोल्ड स्टंप पर हिट ज्यादा गेंद उन करते हैं। वही किया यहाँ पर सुजीत ने। स्टंप टू स्टंप लाइन, बैट्समैन एक थोड़ा सा कहते कि रचनात्मक स्ट्रोक लगाने के चक्कर में अपना विकेट खो बैठे। पहला झटका लगा है रॉयल एसएस की टीम को। स्कोर है टोटल 11। कवर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, चांस बन गया है। एक नहीं 2 विकेट अब ले लिया अजीत सुजीत ने यहाँ पर और एक और झटका। नए बल्लेबाज आते ही बड़ा शॉट लगाने चले गए और विकेट खोया है। अनिकेत अच्छे गेंदबाज है लेकिन इस बार बल्ला हाथ में था लेकिन कुछ खासा कमाल नहीं कर पाया। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं जिस प्रकार गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन, बड़ा हिट कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन सुजीत ने एवी फाइटर के लिए दूसरा विकेट ले लिया है। 1 brings 2। बैट के बिल्कुल ऊपरी क्रम पर एक गेंद लगा, ज्यादा टाइमिंग कुछ खास था नहीं, एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अच्छा कैच वहां पर। ओम आए हैं बैटिंग करने के लिए। और ने हैट्रिक पर अब है। हैट्रिक एक भी अभी तक देखने को मिला नहीं है। हैट्रिक का मौका है सुजीत के पास। क्या पहली हैट्रिक दूसरे दिन के इस मैच में देखने को मिलेगा, तीसरे मैच में? ऑन ए हैट्रिक, हैट्रिक बॉल, हैट्रिक बॉल हवा में जरूर था लेकिन पीछे खिलाड़ी है। अलोंग द ग्राउंड शॉट खेला इस बार, 1 रन मिला है अब तक। बैकअप में है खिलाड़ी तो ओवर थ्रो के रन मिलना मुश्किल है। अश्विन शेलके, इनको अब लंबी पारी खेलनी पड़ेगी और अश्विन शेलके ने लास्ट ईयर अच्छा क्रिकेट खेला था। जिम का जो टाइम है वो हमारी माता बहनों का टाइम है, लेडीज टाइम है जिम का, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, प्लेयर्स लोग से रिक्वेस्ट है कोई ऊपर अभी जाएगा नहीं। मेंस जितने भी हमारे
भाई है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज जिम पे आपको जाना नहीं है आने वाले 2-3 घंटे के लिए। कवर में खिलाड़ी हैं और रन मिलना मुश्किल है। नॉन स्ट्राइकर के जो बल्लेबाज है थोड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं। अश्विन बिल्कुल उनकी दिलचस्पी नहीं थी इस रन लेने की और वो दौड़े पहले, सही समय पे वापस लौटे, डॉट। अश्विन शेल के लेफ्ट आर्म बॉलिंग और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। बॉल आगे गिरा एक टप्पा खाने के बाद, चेक किया था इस बार स्ट्रोक को। 1 रन लॉन्ग ऑफ के रीजन में सिंगल के साथ एक अच्छा ओवर एवी फाइटर टीम के लिए, सफल ओवर जिसमें 2 विकेट चटकाए सुजीत ने। 2 ओवर के खेल के बाद स्कोर है टोटल स्कोर कार्ड पर 13 रन। या डीजे सूरज अब आए तीसरे ओवर में। शुभम ओवर नंबर 3 में। 2 ओवर के बाद रॉयल एसेस इस साल थोड़ी फीकी नजर आई है रोहित, और अश्विन शेलके इस फीकापन को दूर कर सकते हैं अच्छी बैटिंग करके। कुछ इस प्रकार इस बार पुल किया, इनका ये ट्रेडमार्क सिग्नेचर स्ट्रोक है, पसंद करते हैं लेग साइड में रन बनाना। अंपायर चेक करते हुए बाउंड्री एक बार और उसके बाद सिग्नल लेकर आएंगे हमारी तरफ। यस, इट्स अ मैक्सिमम 6 रन, पहला 6 अश्विन शेलके के लिए। स्कोर संख्या आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 19 पर। एक बड़ा हिट चाहिए था, आया है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, बिल्कुल लाइन बिलोंग्स टू अंपायर। डॉट बॉल आया इस बीच, कमबैक किया शुभम ने। पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बैक ऑफ द लेंथ का इस्तेमाल किया था। इस बार सटीक वाइड यॉर्कर, बिल्कुल फुल लेंथ डिलीवरी पे तवज्जो दिया है। अश्विन शेलके आगे बढ़कर खेलना चाह रहे थे लेकिन डॉट आया है। हाफ ट्रैकर बॉल था, ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं। गैप में गेंद है, 1 रन भागे पूरा किया। 2 इज द कॉल, 2 का कॉल है यहाँ पर। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे के लिए डेंजर एंड पर है, लेकिन अश्विन शेलके अपने पेस की रनिंग को, गति को बढ़ाना जानते हैं अच्छी तरीके से। 2 रन कंप्लीट किया है, रिस्की रन था लेकिन 2 रन आया है। स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर। ऑन साइड में एक बार फिर पुल किया, डीप पे खिलाड़ी है, गेंद को फील्ड करेंगे, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन आएगा। ये ओवर अच्छा, 2 ओवर में 13 रन थे लेकिन इस ओवर में कहीं ना कहीं रनों की रफ्तार को थोड़ा बढ़ाया है रॉयल एसेस के आइकॉन अश्विन शेलके ने। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है अब 22-22 पर। अश्विन 19 पर बैटिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 90% इस स्कोर कार्ड में रन अश्विन के ही है। टीम का स्कोर 22 पर 2, जिसमें से अश्विन के रन है 19। 9 गेंदे फेस करके 19 पर बैटिंग कर रहे हैं वह। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज ओम, जिन्होंने 1 बॉल खेला है, 1 रन के साथ खाता खोला है। टाइम थोड़ा ध्यान दे, टाइमर पर ध्यान देना है एवी फाइटर। सिंगल इस बीच।
हेलो, स्कोर हुआ है टोटल 29, 29 रन। हेलो, टोटल स्कोर 30 पे बढ़ता हुआ। और इस पारी की बात करें तो चौथा ओवर विशाल गेंदबाजी करते हुए, विशाल भोसले 40+ आइकॉन सामने की तरफ इस बार बड़ा शॉट खेला है, बॉल ट्रैवल करता हुआ बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से आया 6 है। रॉयल एसएस के लिए यहाँ पर अश्विन शेलके के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉट देखने को मिला है। कुछ अच्छी खबर आई है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा इस शॉट की मदद से, फ्रंट फुट पर आकर छक्का लगाते हुए, और स्कोर है 36-36। सीबीटी बिग बैश लीग 2026 ट्रॉफीज आप देख सकते हैं, खूबसूरती ट्रॉफीज में देखने को मिलता हुआ सिल्वर कलर की ट्रॉफी। कोई भी ओनर यही चाहेगा उनकी टीम ये मैच, ये टूर्नामेंट जीते। इस मर्तबा अच्छी बॉल है और अंपायर कहते हुए लास्ट 2 बॉल टू गो। नेक्स्ट मैच, इसके बाद जो अगला मुकाबला खेला जाएगा, दोनों टीमों को तैयार रहना है। और मुकाबला जो है इसके बाद मैं एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा, चंदानी ब्रदर्स और शौर्य सम्राट। चंदानी ब्रदर्स और शौर्य सम्राट, एक टीम ने दोनों मैचेस जीते, एक टीम दोनों मैचेस हारी है। एक और अच्छा कटर, लेग कटर, ये राइट हैंडर के लिए था, पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होता हुआ। विशाल भोसले एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, क्रिकेट बरसों से खेल रहे हैं और उनको अनुभव काफी है और उनको पता है कि इस विकेट पर कैसी गेंदबाजी करनी है। रॉयल एसएस की टीम, ये समस्या रहने वाला इस सीजन, बैटिंग में चल नहीं रहे, बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं कंटिन्यू, हर मैच में बैटिंग कोलैप्स होता जा रहा है और बड़े हिट्स आ रहे हैं लेकिन उसके अगली गेंद पर 2-3 गेंदें डॉट हो रहा है, यही वजह रन्स बन नहीं रहे हैं। इस बार ये बड़ा शॉट है लेकिन सिर्फ ऊपर गया बॉल, एग्जीक्यूट हुआ नहीं है शॉट। एक और बल्लेबाज आउट होकर वापस जा रहे हैं। डीजे रोहित गुरव आज हमारे साथ एक बार फिर जुड़े, स्कोरिंग के लिए अच्छी स्कोरिंग उनके माध्यम से। आखिरी ओवर में अब गेंदबाजी करने आए फैयाज, बैटिंग के लिए जय आए। ओहो वो शॉट काफी दूर है और कहीं ना कहीं लंबा भी है। इट्स गोइंग 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 गॉन आउट ऑफ द पार्क। 6 रन, बिग हिट, मैसिव शॉट। यंगस्टर्स को यहाँ पर एक अच्छी पारी खेलनी होगी, यही अपॉर्चुनिटी है। मिडिल ऑर्डर्स के बल्लेबाजों को यहाँ पर अच्छा करना होगा। हर वक्त ये नहीं होता ना कि ओपनर्स आपके रन बनाए या मैच बॉल नहीं आने वाला, गुमशुदा हो गया बॉल, अब नहीं मिलने वाला वो बॉल। वो खारगर की तरफ बॉल गया है, शायद आ गया, वापस गया। ओके, स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस सिक्सर के साथ अब 42 पर पहुंचा है। 5 ओवर में अगर आप 60-65 रन बनाते तो मैं कहूंगा आपकी बॉलिंग अच्छी, तो आप डिफेंड कर सकते हैं। अनिकेत जैसे बॉलर इस टीम में है, केतन है, लेकिन फिलहाल स्ट्राइक पे जय ने विजयी भव वाला बल्लेबाजी किया है। व्हाट अ शॉट, छोटा तीर घाव करे गंभीर, पॉकेट
डायनामाइट जय के बल्ले से आया है, बैक टू बैक 2-6। ओ इट्स अ मैशी शॉट, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। रॉयल एसएस टीम के लिए इनको पहले क्यों नहीं उतारा गया, यही सब पूछ रहे हैं, यही सब कह रहे हैं। स्कोर बता रहे हैं हम आपको, स्कोर पहुंचा है 48-48 पर। व्हाट अ बैटिंग फैयाज के अगेंस्ट, यहां पर जाबाज बैटिंग मैदान के अंदर। पॉकेट डायनामाइट जय, टूर्नामेंट का सबसे लंबा 6 लगाया इन्होंने, अब लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन। एक और फ्लैट शॉट है, फ्लैट शॉट है, ये भी निकल जाएगा। 3 इन अ रो, 3 गेंदों में 3 6 लगाया जय ने। अब नाम जय है, बिल्कुल विजयी वाली बैटिंग मैदान के अंदर देखने को मिला है। टेक अ बाउ। ऐसा काम है एसएस, यानी एसएस का मतलब होता है हिंदी में अनुवाद यानी इक्का। जब सामने वाले के बाद बादशाह तभी अपना इक्का निकाले, और सही समय पे निकाला है। ऐसा लगा एक समय के लिए थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन ये जो 3 6 इन्होंने लगाया है ना, ये बाकी जो खिलाड़ी है उनको ऊर्जा दे रहा है, उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये जय अगर अपनी टीम के लिए अच्छा कर सकते तो हम क्यों नहीं। और जय इस तरह के स्ट्रोक लगाकर गेंदबाजों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं जब बॉलिंग करने वो आएंगे। और ये कहीं ना कहीं आखिरी ओवर एवी फाइटर के दृष्टिकोण से कह सकते हैं कि खराब नहीं था, लेकिन बैट्समैन की तारीफ होगी कि अच्छी गेंदों पर भी वो यहाँ पर शॉट लगा रहे हैं। अब उनको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, अब उनको आप कुछ भी डाल लीजिए वो हर गेंदे बाहर मार रहे हैं, वैसी बैटिंग देखने को मिल रही है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 पे 3 ही बॉल आकर जय ने खेला है, और 3 ही गेंद पर जो हार्ट बीट है एवी फाइटर टीम का उन्होंने बढ़ा दिया है। हाँ ये देखिए खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर डालिए, वो लाइए, बैट के नीचे आप गेंद डालोगे तो कोई भी यहाँ पर 6 मारेगा। ये तो जय जैसे स्टाइलिश खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या इनको और ऊपर भेजा जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं चलिए देखते हैं कितना देर हुआ है। बॉल शायद मैच बॉल नहीं आया है। अगर ऐसी बैटिंग करेंगे तो कमिटी एक बॉक्स और मंगा के रखिए, जिस हिसाब से इनकी बल्लेबाजी चल रही है। आईएसपीएल चल रहा है, आईएसपीएल में आप अगर लंबा 6 लगाते हैं तो 9वां मिलता है, 9 रन मिलता है। और मेरे ख्याल से जय जिस प्रकार बड़े हिट्स लगा रहे हैं वो 9वां के बरोबर ही है। 3 में 3 6 आए हैं, क्या 4 में 4 6 आएंगे? लेट्स सी, या बॉलर का कमबैक होगा। राउंड द विकेट इस बार, कवर के ऊपर से इस बार खेला, ये भी गैप में है। रन्स कितने मिलेंगे? बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाता हुआ, फील्डर के लिए लंबा चेस रोकने की कोशिश की, लेकिन आज जय है, आज ये जय का मैच है। आज जय अलग अंदाज में नजर आया है। 3 सिक्सर के बाद एक चौका आया है, और इस चौके ने बताया है इस खिलाड़ी ने मेहनत की है, और मेहनत में नाम यहाँ पर बटोरा है। जबरदस्त बल्लेबाजी, स्कोर पड़ता हुआ अब जा पहुंचा है 58। 5वीं गेंद आखिरी ओवर की, 58 रन। हाँ ये दबाव होता है, ये दबाव होता है। 4 ओवर तक एवी फाइटर पूरी तरह वर्चस्व था इस मैच में, उनका वाइड आया इस बीच। 59 रन। रॉयल एसएस के टीम के खेमे में जो खिलाड़ी बैठे थे मायूस थे, पसीने छूट रहे थे, अब चेहरे पे मुस्कुराहट है, और वो मुस्कुराहट लाने का काम इस खिलाड़ी ने किया है। स्क्रीन पर आपके सामने जो स्ट्राइक पे नजर आ रहा है जय। अगली गेंद राउंड द विकेट, फैयाज लेकर एक बार फिर तैयार। बैट के नीचे बॉल था, इस बार ठीक तरीके से कनेक्ट हुआ नहीं है। स्ट्राइक अपने पास लेना चाहते, 2 का कॉल, खेलते ही 2 का कॉल था और 2 रन पूरा करेंगे। 2 रन कंप्लीट, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61। एक समय पे 45-50 भी नाखून चबाने के बरोबर था। आप देखिए स्कोर क्या हुआ है, स्कोर पहुंच चुका है 61 रन। ये बहुत बड़ा मोमेंटम शिफ्ट कराया अपनी तरफ यहाँ पर रॉयल एसएस टीम ने, और अब उनकी गेंदबाजी भी धार है। ये मैच तो बिल्कुल रफ एंड टफ होने वाला है, इसमें दो राय नहीं है। एवी फाइटर के पास बैटिंग अच्छी है, सुजीत जैसे खिलाड़ी उनके पास है। आखिरी गेंद फैयाज के द्वारा, ओहो एक और इनको क्यों छिपा के अब तक रखा गया तो समझ नहीं आया। आखिरी ओवर में आए और आखिरी ओवर में छाए हैं,
और आखिरी ओवर में इन्होंने बताए हैं कि इनको आप ऊपर बैटिंग कराइए, इनको और ऊपर बैटिंग में भेजिए, ये बड़े मैच का प्लेयर है। वेल प्लेड जय। जय की बैटिंग पसंद आई तो एक बार तालियां तो बनती है। प्रेशर में आकर दबाव में जवाब दिया इस खिलाड़ी ने, जबरदस्त बैटिंग। अब टोटल स्कोर हुआ है 67, एवी फाइटर को जीतने के लिए बनाने 68। को जय आफ्टर मैच दिया जाएगा। यस, टॉस के लिए हम अनाउंसमेंट करेंगे। दोस्ती आ रही है, अपने दोस्त को यहाँ पर पूरी तरह यहाँ पर सपोर्ट करते हुए, बैक करते हुए चलिए टॉस की तरफ जाते हैं। चंदानी ब्रदर्स, चंदानी ब्रदर्स कैप्टन आइए टॉस के लिए। शौर्य सम्राट, लोहित, कुंदर, अति सुंदर आज बैटिंग इन्होंने की, लेकिन अकेला घोड़ा कितना यहाँ पर दौड़ेगा, बाकी खिलाड़ियों को भी मेहनत करना होगा। हाँ, रोहन मोबाइल देख रहे फिलहाल, लेकिन उनको भी टेंशन की अगला मैच जीतना है। यस, अप्पा की तरफ से भी 500 का इनाम आ चुका है। टोटल 1000 जय को मिलेंगे मैच के बाद। टॉस होता हुआ वहां पर इस बीच ऑल द बेस्ट दोनों टीमों को। महेश कदम सर और हमारे मेहमान हैं वहां पर टॉस के लिए। अप्पा स्ट्राइकर की तरफ से 500 कैश प्राइस और 500 कैश प्राइस अजून होता ना, ओके 500 कैश प्राइस दिया जाएगा। शौर्य सम्राट ने टॉस जीता और उनका ये डू और डाई मैच है, एकदम करो या मरो वाले मैच में उतरेंगे। डिसीजन देखना क्या होता है। चला, जे वरती गेले प्लेयर्स द्याना विनंती असेल, तुम्ही खाली या। सध्या लेडीज जे आपले आहेत त्यांचं जिम टायमिंग आहे, तर लक्षात घ्या, खाली आहे सर्व। 68 का टारगेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। पीटीसी लाइव का ये ग्राफिक्स काफी अच्छा है और पीटीसी लाइव पहली ऐसी ब्रॉडकास्टिंग टीम है जब पहली बार 2 टीमें जब ग्राउंड पे उतरती, जिस टीम का जर्सी होता है, स्कोर कार्ड का जो टाइटल बार होता है वो उसी कलर का होता है। और ये इन्वेंट करने वाली मेरे ख्याल से पहली अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग टीम है तो पीटीसी लाइव टीम है, और उसका क्रेडिट जाता है किरण दलवी और केतन दलवी, जिन्होंने यहाँ पर संदीप वास्कर जी को यहाँ पर जरूर उन्होंने रेकमेंड किया होगा कि इस तरह का हम यूनिक कुछ अलग ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा बाकी ब्रॉडकास्टर्स भी कर रहे धीरे धीरे, लेकिन पहली बार मेरे ख्याल से अगर लाने का कोई काम किया था पीटीसी लाइव आपने किया था नेरुल के ग्राउंड पर मेरे ख्याल से, और काफी अच्छा यहाँ पर क्लियरिटी और खासतौर पर ऑडियो है। 3.5 लाख लगभग सब्सक्राइबर, और आप देख सकते हैं पीटीसी लाइव की टीम है। अंपायर्स की मैं तारीफ करूंगा जिस हिसाब से अंपायरिंग रही है। लेजेंडरी हमारे लेजेंड प्लेयर मुंबई क्रिकेट के, जिन्होंने एक अलग मुकाम पहुंचाने में अपनी मेहनत की है अपनी काबिलियत से। अमित गोलतकर सर, राहुल 11 जैसे अमृत 11 टीमों में खेलकर जिन्होंने यहाँ पर क्रिकेट की सेवा की है। और अच्छा लगता है कि क्रिकेट में अभी भी बने हुए हैं, एटलीस्ट खेल नहीं रहे लेकिन एटलीस्ट एज ए अंपायर उनको देखने का मौका मिल रहा है, उनकी अंपायरिंग की क्वालिटी देखने को मिल रही है। और हाल ही में जिस प्रकार उनको पुरस्कार मिला, फेलिसिटेशन उनको किया गया, प्राउड मोमेंट हम सबके लिए भी था। और खास तौर पर हम सब काफ़ी कहते हैं लकी है कि अमित गोलतकर सर के साथ यहाँ पर टाइम शेयर करने का मौका मिलता हुआ। बंटी कामली सर एक और मेहनती हार्ड वर्किंग पर्सन, अपने बिल्कुल भाई के बिल्कुल कहते कि इर्द गिर्द रहे हैं, मेहनत कैसी करनी है कामली फैमिली को पता है, और कामली फैमिली ने हमेशा मेहनत को ही ज़्यादा तवज्जो दिया है। समय लगता है लेकिन कहीं ना कहीं एट दी एंड आपके लिए सब अच्छा होता है। और बंटी कामली सर भी पिछले 3 सालों में आज देखिए पूरे महाराष्ट्र में एज अंपायर बंटी कामली का नाम चर्चित रहा है। दूसरी तरफ विजय पाटिल आप देख सकते हैं हमारे एक और अंपायर जिन्होंने दमदार यहाँ पर अंपायरिंग की है। बैट्समैनों से रिक्वेस्ट है बैट्समैन भेजिए। विजय पाटिल 40 सालों का ऑलमोस्ट अनुभव और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक जाने माने कहते कि वानखेड़े में आप हमेशा इनको मीडिया इंचार्ज के तौर पे इनको देखा जाता है, और खासतौर पर एक उच्च स्तरीय पे जब भी अंपायरिंग की डिमांड होती है तो विजय पाटिल को पहले यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। नासिर शेख एक अच्छे क्रिकेटर है और खासतौर पर एक अच्छे अंपायर भी है। बड़े बड़े इवेंट्स में आप इनको पूरे भिवंडी परिसर में, मुंबई थाने परिसर में आप इनकी अंपायरिंग देखेंगे। अमोल भोसले, यस अमोल भोसले जो आइकॉन भी है और ओनर भी हैं, और 40+ आइकॉन खिलाड़ी है, और स्ट्राइक वही लेंगे। मेजर पाजी और महेश कदम, दोनों व्यक्तियों की जितनी तारीफ करे उतनी कम। बिना किसी कहते कि
प्रॉफिट के, कुछ सोच विचार के इन्होंने सीबीडी क्रिकेट को एक अलग लेवल तक पहुंचाने का काम किया है। देखिए, समय सबके पास होता है, लेकिन क्रिकेट में सेवा देना, यंगस्टर मौकों को बड़े प्लेटफॉर्म पे लाना, यंगस्टर प्लेयर को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम किया है, और हर साल कुछ अलग करने का मेहनत डालकर, एफर्ट डाल के, और एक मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए एज ए सीनियर, एज ए प्रोफेसर, हमें महेश कदम सर ने सिखाया यहाँ पर पूरे सीबीडी क्रिकेटरों को कि डिसिप्लिन क्रिकेट क्या होनी चाहिए। 9 बजे मैचेस हमें शुरू करने हैं और हर साल आपके लिए क्रिकेट लेकर आएंगे, बस खिलाड़ियों को उनका सपोर्ट चाहिए। हमारे सीबीडी गुरुद्वारा का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे, खासतौर पर हमारे अकाल ज्योत सेवा संस्था, उनका हम धन्यवाद करना चाहेंगे, ट्रस्ट का। बाकी स्पॉन्सर का भी नाम लेंगे हम आने वाले समय। अनिकेत पहले ओवर लेकर, पहली बॉल लेग कटर बॉल था, उसको वेट करके खेला है, ऑन साइड में शॉट फाइनल की तरफ, सिंगल आया, इस बीच स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है। एक पर खाता खुला है, अमोल भोसले अब स्ट्राइक पर होंगे। एवी फाइटर यानी 2 दोस्त, जय वीरू, अगर सीबीडी में किसी का नाम लिया जाता है, अमोल और उनके साथ वेंकी यानी वेंकटेश, 2 चड्डी बड्डी दोस्त। दोस्ती कैसी निभानी है इन दोनों से सीखिए, हर साल उनकी टीम खेलते हुए हम देखते हैं। इस बार पुल किया था, बॉल गैप में है, लंबा चेस होने वाला फील्डर के लिए। ये गलती नहीं, जय ने इतना मेहनत करके बैटिंग किया और उनसे ही इस बार चूक हुई है, गलती हुई है। 4 रन। अच्छी बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग, फुल टॉस गेंद अनिकेत आप नहीं डाल सकते, वो भी पावर प्ले ओवर है, और पावर प्ले ओवर में अगर आप फुल टॉस गेंदबाजी करेंगे तो फिर क्या ही अच्छा होगा फिर आपके लिए। कटर्स आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आप लेग कटर पर ज्यादा तवज्जो देते, वही डालने की आवश्यकता होनी चाहिए। इस बार भी शॉट अच्छा है, गाइड किया है बॉल को, फील्डर के लिए लंबा चेस होने वाला है। इस बार अच्छी फील्डिंग नजर आई है, और अंपायर एक बार फिर कहते हुए, फील्डिंग की एफर्ट तो अच्छी है, लेकिन जो और एफर्ट चाहिए रन बचाने की वो आ नहीं पाया। चौका आया एक और है। पता नहीं था कि चौका हो चुका है, अंपायर के सिग्नल को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो भाग रहे थे कंटिन्यू। पहले ओवर में ही रन आ चुके हैं, अच्छे खासे रन आए, 15 रन खर्च किया है। अनिकेत जैसे गेंदबाज को अगर 15 रन मारना, कहीं ना कहीं आपने जो टीम की जो बॉलिंग स्ट्रेंथ की बैकबोन है उसको ही तोड़ा है आपने। ये भी अच्छा शॉट, मिड ऑन अंदर था, और ये एक टप्पा खाने के बाद बॉल बाउंड्री लाइन तक गया है। 19 रन का ये एक्सपेंसिव ओवर। अनिकेत का दिन अच्छा गुजरा नहीं है एज ए बॉलर इस मैच में, ना बैटिंग में। 19 रन उन्होंने दिया इस ओवर में। एवी फाइटर टीम का वर्चस्व इस मैच में, प्रबल दावेदार जीत के फिलहाल। और इस पे भी थोड़ा फोकस करें अश्विन शेल के। टाइमर ऑन है, 68 का टारगेट है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। 1 विकेट, जब बाउंड्री लगने के बाद प्लेयर्स का एक आवाज आया, भावा 1 विकेट पाइजे, 1 विकेट पाइजे, अजून 1 विकेट आता है तो कहीं ना कहीं मैच में वापसी होगी।
रिदम टूट जाता है, विकेट गिरने से फायदा होता है कि रिदम टूट जाता है, फिर कॉन्फिडेंस वापस लौटता है फील्डिंग टीम की कि हम मैच में वापसी कर सकते हैं। आखिरी बॉल है ये, आखिरी बॉल मिड ऑफ के ऊपर से इस बार खेला है। पावर प्ले में बिल्कुल पावरफुल बैटिंग देखने को मिला है बल्लेबाज अमोल के द्वारा। हर खिलाड़ी का है मोल, जरूरतमंद पर जो काम आया वो सबसे अनमोल। जबरदस्त बैटिंग, पहले ओवर में रन आए टोटल 23 रन, सबसे महंगा ओवर अब तक इस आज के दिन में। सोमनाथ के बल्ले से यहां पर बड़े बड़े प्रहार देखने को मिलते हुए। एक ओवर का खेल पूरा हुआ, एक ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 23-23। चलते डीजे की तरफ। कंप्लीट करने हैं, ऑन टाइम मैचेस हमें कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 9 मैच तो होने चाहिए। अगर 5 ओवर का मैच हो रहा है 9 घंटे में, 1 घंटे के लिए अगर एक मैच जा रहा है तो 9 घंटे में 9 मैचेस होने चाहिए। और सीबीडी बिग बैश लीग सीजन 3 का ये मैच नंबर 12वां हम एंजॉय कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। पहले ओवर में सोमनाथ नाम का तूफान आया है और अगला मैच मिस मत करिए, जहां पर विजय रथ पर सवार है, जीत के लगातार 2 जीत तलाश कर चुकी है चंदानी ब्रदर्स, जहां पर शौर्य सम्राट पहली जीत के लिए अभी भी एफर्ट डालते हुए लगातार। पहले ओवर में 23 रन आ चुके हैं, टारगेट 68 का है। दूसरा पावर प्ले ओवर गेंदबाजी करेंगे केतन ओंडे। रूम बनाकर इस बार पॉइंट पे खेला, यही काम करना है, सेंसिबल क्रिकेट। 2 के लिए कॉल दिया है और 2 रन मिल जाएंगे, गैप में गेंद को खेला था। अमोल भोसले ने तीसरे के लिए जा रहे हैं। देखिए किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और वही देखने को मिला है। जहां पर 2 होना चाहिए था वहां पर 3 मिल गया है। ये प्रेशर है, दबाव है, फील्डिंग टीम अब थोड़ी सी बिखर रही है। निखरने का समय है, बिखरने का समय नहीं है। मैच अभी भी है, 68 रन बहुत होता है डिफेंड करने के लिए। मैच में रहना है, अश्विन शेल के वही कह रहे हैं, मैच जाने देना नहीं यहां से, मैच में बने रहना है हमें। मिस फील्ड जहां पर 2 होने चाहिए थे 3 आए हैं। टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, अब 26 रन। सोमनाथ 22 पर बैटिंग कर रहे हैं, अमोल 4 पर बैटिंग कर रहे हैं। स्ट्राइक पे है यहां पर सोमनाथ। केतन उंडे का सीजन वैसा अब तक रहा नहीं जैसा हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। 42 रन चाहिए अब एवी फाइटर को 23 गेंदों में। पावर प्ले ओवर ये भी है, और पावर प्ले की बात करें तो एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग लगाया गया है राइट हैंड बैट्समैन के लिए, एक लॉन्ग ऑन है, और खासतौर पर 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल, 3 खिलाड़ी बाहर है, एक मिड विकेट भी रखा गया है। तीनों खिलाड़ी लेग साइड में पुल किया है। डीप में खिलाड़ी है वहां पर गेंद को फील्ड करने के लिए। सिंगल आएगा इस बीच। अंपायर एक बार चेक करेंगे, विकेट तो कंफर्म है गिरा है, लेकिन एक बार चेक किया जाएगा कि क्रॉस हुए या नहीं है। सोमनाथ हमारे अमित गोलतकर सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, आइए देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। सेलिब्रेशन जिस हिसाब से केतन उंडे ने किया है, उनको तो महसूस हो रहा है कि सोमनाथ का विकेट उनको मिला। लेट्स सी, चेक किया जाएगा। सो ट्विस्ट इन द टेल ये है कि सोमनाथ का विकेट मिला यहां पर, और सेलिब्रेशन देखिए जिस प्रकार का सेलिब्रेशन हो रहा है। बड़ा विकेट, बड़ी मछली हाथ में लगी है। इसे कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास टूटा बाहर आना, वैसी कहानी मैदान के अंदर। सोमनाथ 1 रन के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे हैं, दूसरे रन के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे। 1 रन कंप्लीट हो चुका था। देखिए एक बार फिर
दूध का दूध पानी का पानी आपको देखने को मिल जाएगा रिप्ले एक्शन रिप्ले में। जिस प्रकार पहला रन कंप्लीट हुआ था, आवश्यकता थी ना, अमोल रन बना रहे थे, अमोल भी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार सोमनाथ को स्ट्राइक चाहिए था और विकेट उनका गिरा है। अब मैच में कमबैक किया है, इस मैच में रॉयल एसएस की कमबैक हुई है। चलते डीजे की तरफ। चंदानी ब्रदर्स के लकी चाम सुनील चंदानी जी आ चुके हैं, उनका स्वागत है। टीम के ओनर भी है और जब भी आते हैं टीम जीत जाती है मैच। लेकिन शौर्य सम्राट के लिए इंपॉर्टेंट मैच होने वाला अगला मैच। मनीष शर्मा, आकाश सिंह टीम के ओनर, नए बैट्समैन आए बैटिंग करने के लिए। शुभम कितने यहां पर बल्ले से दम दिखाएंगे शुभम, लेट्स सी। अमोल पे थोड़ा सा दबाव बढ़ गया है क्योंकि माजा पाजी से मैं रिक्वेस्ट होऊंगा कि अपने शुभातों से सुनील चंदानी जी आइए स्टेज पर, आपका विशेष सम्मान किया जाएगा। सुनील चंदानी जो ओनर है। अच्छी गेंद है, यही होता है जब विकेट जैसे ही मिल जाता है वैसे ही एक अलग ऊर्जा, अलग कॉन्फिडेंस। और रॉयल एसएस टीम को एक विकेट ही चाहिए तो था कमबैक करने के लिए। डॉट आया, 68 का टारगेट पहले ओवर में 23 रन। मैंने पहले कहा था केतन उंडे एक ऐसे क्रिकेटर है मैच पलट सकते हैं, एबिलिटी अच्छी है इस खिलाड़ी की। पॉइंट के बगल से इस बार गैप में पावर प्ले है, बॉल बाउंड्री तक क्लियर करेगा या नहीं, फील्डर के लिए लंबा चेस होने वाला है। ओ गलती हुई है, रुकना चाहिए था, ये बॉल रुकना चाहिए था। एक और चौका आया है। एफर्ट 100% लगा रही है यहाँ पर रॉयल एसएस, लेकिन 200% एफर्ट की आवश्यकता फिलहाल। एक और चौका। रन चाहिए, ये बाउंड्री प्रेशर रिलीज करेगा। फिर वही अब समझ नहीं आ रहा है सोमनाथ दूसरे रन के लिए गए क्यों थे। अमोल भी बड़े स्ट्रोक लगा सकते हैं, चौका ढूंढ सकते हैं अमोल। अमोल के पास भी वो काबिलियत है, 40+ आइकॉन खिलाड़ी है कि स्कोर बोर्ड को बिजी रखना है, जानते हैं स्कोर बोर्ड को कैसे कंटिन्यू बिजी रखना है। इनको पूछिए कैसे करते हुआ। चौका लगाया अगली पिछली गेंद। इस बीच ये गेंद पड़कर अंदर की तरफ आया, बॉल इन स्विंगर बॉल। अच्छी कलेक्शन अश्विन सेल के द्वारा। डॉट आया है इस मर्तबा। $37 चाहिए 19 गेंदों में। केतन उंडे ऑन स्ट्राइक। केतन उंडे एक बार फिर बॉलिंग ले तैयार। स्ट्राइक पे अमोल, लास्ट बॉल ऑफ द ओवर। आड़े बैट से ऑन साइड में खेला, 1 रन नहीं लिया है। स्ट्रेटजी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है एवी फाइटर की, ये क्या स्ट्रेटजी है। डॉट हुआ है, लगातार 2 गेंदे डॉट हो चुके हैं। अब 18 गेंदों में बनाने हैं। हाँ 37, 18 गेंदे 37 का इक्वेशन। रिक्वायर्ड रन रेट 12.5 का। चलते हैं यहाँ पर डीजे की तरफ। अश्विन शेलके अब आए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। आर्म बॉल अच्छी डालते हैं और टर्न कराना जानते हैं, चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट है हो चाहे लेदर क्रिकेट हो। यस अंपायर सिग्नल कह रहे कुछ। वो ओके रिटायर आउट हो रहे बल्लेबाज अमोल और उनके जगह पे नए बल्लेबाज आ रहे महेश। अमोल ने अच्छी बैटिंग की, मेरे नजर में तो अमोल ने कमाल की बैटिंग की है। और टीम की क्या रणनीति स्ट्रैटेजी है।
हरलीन देवल को हाल ही में रिटायर आउट किया गया था एक मैच में, और अगले मैच में उन्होंने एक उम्दा अर्धशतकीय पारी खेली थी। कोई भी खिलाड़ी को आप हल्के में मत लीजिए, लेकिन टीम का स्ट्रेटेजी कुछ अलग है, और अलग क्यों है ये शॉट ने बताया है। रनों की रफ्तार को बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए रिटायर आउट किया गया अमोल को, और उसके बाद आते ही एक बड़ा शॉट आता हुआ यहां पर नए बल्लेबाज शुभम के बैट से। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है अब 35 रन। तैतीस रन चाहिए अब जीतने के लिए। एक मिनट किती झाले टोटल? 35 ना? सिंगल आया इस बीच। खिलाड़ी थे लॉन्ग ऑन पे, एक रन अश्विन शेलके अब इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए। उनको पता है अगर इस ओवर में एक और विकेट और दबाव डाल देते हैं तो फिर पकड़ होगी मैच में रॉयल एसएस। स्ट्राइक अब महेश के पास है। पेस अच्छी है इनके पास, बीच बीच में शोल्डर का अच्छा इस्तेमाल करते हैं अश्विन। इतनी बड़ी उनकी रनअप नहीं है, लेकिन जगह से बॉल को पेस बढ़ाना जानते हैं। आया डॉट बॉल एक और। हाल ही में 16 रन देकर 7 विकेट इन्होंने चटकाया था लेदर के मैचेस में। एक और परफेक्ट वाइड यॉर्कर, डॉट बॉल। इस ओवर में अगर रनों को दबाते हैं तो रॉयल एसएस टीम के जो बाकी 2 गेंदबाज आने वाले रहेंगे, फिर उनके लिए खुलकर गेंदबाजी करने का मौका मिल जाएगा। नेक्स्ट मैच में ऋषभ शो आपको देखने को मिलेगा, साईराज पंडित शो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तैयार है अगले मैच के लिए। 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस जीते हैं चंदानी ब्रदर्स ने। इस बार लॉन्ग ऑन पे खेला स्ट्रोक और गलती घाई कर गए, और जब आप घाई करते हैं तो बल्लेबाज तबाही मचाता है। कैच पीयूष ने कैच छोड़ा है, और पीयूष के इस एफर्ट से अश्विन छिलके खुश नहीं होने वाले। कैच छूटा और साथ ही साथ बदले में चौका भी दिया है। अश्विन छिलके क्या ये कैच अगर आप नहीं पकड़ पा रहे तो फिर मैच कैसे हाथ में पकड़ेंगे। पीयूष के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, कैच भी छूटा है। गड़बड़ ये हुआ कि थोड़ा जल्दी आगे आ गए। स्कोर बढ़ता हुआ अब 40 पर। अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 28। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑन ड्राइव किया है। लॉन्ग ऑन पे केतन उंडे हैं वहां, गेंद को फील्ड करेंगे। सिंगल आया है, थ्रो बिल्कुल सटीक, परफेक्ट थ्रो, 1 रन। ओवर समाप्त होता हुआ अब जीतने के लिए यहां से रन बनाने हैं 12 गेंदे, और 12 गेंदों में जीतने के लिए 27 रनों की आवश्यकता। रॉयल एसएस टीम अभी भी यहाँ पर जी जान लगाते हुए मैच जीतने के लिए, क्योंकि उनके लिए इंपॉर्टेंट मैच है। कल एक मैच खेले थे, एक मैच में हारे थे, और आज अगर जीतते हैं तो पॉइंट्स टेबल में उनका भी अकाउंट ओपन हो जाएगा 2 अंक का, 2 पॉइंट्स का। एवी फाइटर अगर ये मैच जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पर लगातार दूसरी जीत मिल जाएगी। अगला मैच इसके बाद जो होने वाला है, शौर्य सम्राट डू और डाई करो या मरो मैच में उतरेंगे, और उनके सामने टीम होगी सबसे मजबूत और सबसे तगड़ी टीम अब तक की इस सीजन में उभर कर निकली है, चंदानी ब्रदर्स, सुनील चंदानी की टीम। 17 मिनट लिया गया है 3 ओवर कंप्लीट करने के लिए। चार ओवर एज पर रूल आपको 20 मिनट के अंदर कंप्लीट करने हैं। चौथा ओवर अब लेकर आए बॉलिंग करने के लिए जय ठाकुर। जय ठाकुर कौन है, बॉलर कौन है बताइए फिर।
चलिए 12वें खिलाड़ी पर भी प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा। कह रहे पहले जय, बाद में कह रहे कि ओम है, हाइट भी सेम है ऑलमोस्ट। बारह 27। ओहो, स्टैंड एंड डिलीवर, स्टैंड एंड डिलीवर, खड़े खड़े भेज दिया है गेंद को मैदान के बाहर। आता हुआ ये पहला 6 इस ओवर में, और अब जीतने के लिए 21 रन चाहिए 11 गेंदों में। यही होता है, अगर आप कैच छोड़ोगे तो वही बल्लेबाज फिर बड़े हिट्स लगाता है। महेश का ही कैच छोड़ा था पीयूष ने, और उसके बाद एट द एंड देखिए क्या हुआ है। हुआ ये कि वही महेश ने 6 लगाया है। थोड़ा स्पीड अप करना है, हर बॉल पे डिस्कशन न करें, रिक्वेस्ट है सभी टीमों को। ग्यारह गेंदे 21 रन, 11 गेंदे 21 का इक्वेशन। अश्विन शेल के अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए ग्राउंड के अंदर बेजोड़ कोशिश करते हुए कि कैसे इन दोनों जोड़ी को तोड़ा जाए। ये दो जोड़ी ही है जो मैच को पूरी तरह पलट सकते हैं, और ये जोड़ी को अगर तोड़ते हैं तो रॉयल एसएस की वापसी इस मैच पे। ये वाइड डाल बैठे हैं, प्रेशर नजर आ रहा है, लेकिन यही मौका है। आपने अगर वाइड डाला है तो अगली गेंद पर विकेट भी आपके काबिलियत है आपके अंदर विकेट चटकाने की, लेकिन वो कैच इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, वो कैच जो ड्रॉप हुआ था। फुल टॉस, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी इस बार है केतन उंडे, और बॉल ट्रैवल कर रहा है, बॉल ट्रैवल कर रहा है, ये भी बॉल नहीं रुकने वाला। और एक और 6 महेश के बैट से आता हुआ इस बीच, स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब जा पहुंचा है 54। अब जीतने के लिए सिर्फ 14 रन चाहिए, सिर्फ 14। जो भी टीमें 2 मैचेस अगर लगातार हारती है, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70-80% टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट अब बाहर का रास्ता है। और कहीं ना कहीं रॉयल एसएस टीम के लिए भी अब खतरे की घंटी मंडरा रहा है उनके सर पर, क्योंकि अगर ये मैच हारते हैं रॉयल एसएस तो फिर ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एग्जिट का रास्ता देखना पड़ सकता है। ऐसी गेंदबाजी आप बिल्कुल नहीं कर सकते। ये तो ऐसी बात हो गई कि मंथ एंडिंग चल रहा है और अकाउंट में सिर्फ 50-100 रुपए पड़े हैं, और ऐसे अगर आप खर्चे करेंगे तो फिर कहां से फिर सेविंग होने वाली है। एक और वाइड, एक और वाइड। अंपायर नासिर सर भी अब देखते खाने से पहले एक्सरसाइज हो रहा है उनका थोड़ा सा। बैक टू बैक लगातार वाइड डाले गए, इस ओवर का ये तीसरा वाइड था। कीपर चेंज किया गया। ओम गेंदबाजी करते हुए, इक्वेशन आपके सामने। अब जीतने के लिए यहां से रन चाहिए 12, 10 गेंदों में 12 रन। ऑलमोस्ट प्रेशर पूरा घट गया है एवी फाइटर से। कीपर बदला है लेकिन वाइड डालने का सिलसिला जारी है। अब कीपर गए हैं बॉलर को समझाने के लिए। चौथी वाइड इस ओवर में बॉलर के लिए थोड़ा सा मुश्किल पल, ये मुश्किल समय। 11 रन चाहिए 10 गेंदों में। अब ऑलमोस्ट मैच एवी फाइटर के झोली में। फुल टॉस, कवर के ऊपर से खेला है, नो मैंस लैंड में गेंद यहां पर गिरेगा। फील्डर जब तक पहुंचेंगे, 1 रन कंप्लीट किया है। सिंगल आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58, यानी अब 10 रन चाहिए 9 गेंदों में। 9 गेंदों में 10 रन। एवी फाइटर टीम अपने दूसरे जीत की ओर आगे बढ़ते हुए सीबीडी बिग बैश लीग के सीजन 3 के आज दूसरे दिन में। इस बार वाइड बॉल था, उसको फिर भी लाइन में आके शॉट को अंजाम दिया है। जबरदस्त टाइमिंग, चाबुक शॉट था ये, चप्परा बैट से, और आता हुआ 4। आठ गेंदे और अब 6 रन चाहिए। ये डॉट बॉल,
1 to go, एक गेंद अभी भी डालनी है ओम को। 7 गेंदे और जीतने के लिए 6 रनों की आवश्यकता। 7 बॉल 6 का इक्वेशन है, क्या इसी बॉल पर मैच खत्म करेंगे? लेट्स सी। और इसी बॉल पर बड़ा हिट किया है और यस, एवी फाइटर ने ये मैच 8 विकेट और 6 बॉल रखकर मैच जीता है। सड्डा हक एते रख वाला परफॉर्मेंस था ये, और जीत के साथ एवी फाइटर एक बार फिर अब चंदानी ब्रदर्स के सामने पॉइंट टेबल में बरकरार नीचे ऊपर में। अब एनआरआर नेट रन रेट देखा जाएगा बाद में। फिलहाल 2 जीत अब यहाँ पर एवी फाइटर। अमोल वेंकटेश, कांग्रेचुलेशन, अभिनंदन, हार्ड लक रॉयल एसएस। अगला मैच शुरू होने जा रहा है और अगले मैच में मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे हमारे दोस्त परम मित्र नितेश जी बोईर। एक बार फिर उनकी आवाज आपको सुनने को मिलेगी। मैन ऑफ द मैच इस मैच के और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच है जिन्होंने